नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल और मैं हूं रमन सैनी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में कल आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जांबाज जवान रोहित चिब, जिसने देश के लिए अपनी शहादत हासिल की और आज पूरे पुलिस सम्मान के साथ जम्मू में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय जब उनका पार्थिव शरीर जम्मू लाया गया था उनके घर जगती माइग्रेंट कैंप में। वहीं के रहने वाले हैं, वो एक कश्मीरी राजपूत युवा हैं और देशभक्ति का जज्बा शुरू से ही उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन कल ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकी उस ऑपरेशन में, जिसे सुरक्षा बलों ने घेर रखा था, और उसने अत्याधुनिक हथियारों के साथ वो लैस था और जब फायरिंग दोनों तरफ से शुरू हुई तो इनिशियल फायर फाइट में ही भारतीय सेना के 3 जवान इस ऑपरेशन में घायल हुए, 2 सिविलियन घायल हुए और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सीनियर ग्रेड कांस्टेबल रोहित चिब, उन्होंने शहादत हासिल की। पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा देश उनकी इस शहादत को नमन कर रहा है और उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ है, उनके परिवार को दिलासा दिला रहा है और उनके आत्मा की शांति की दुआ जो है वो हर तरफ मांगी जा रही है। उनके परिवार को ये दुख सहन करने की एक ताकत मिल सके, ये दुआ जो है वो हर तरफ मांगी जा रही है। और उनके परिवार के पास, अपनों के पास, उनके परिवार की अगर हम बात करें तो उनके परिवार में उनकी एक बुज़ुर्ग माता हैं और गर्भवती पत्नी जो हैं, उनकी डिलीवरी जो है वो कुछ दिनों के बाद होने वाली थी और अपने नन्हे की शक्ल देखने से पहले ही रोहित चिब ने इस दुनिया से विदा ले लिया और देश के लिए अपनी शहादत का जाम जो है उन्होंने पिया है। जब घर पर पार्थिव शरीर पहुंचा तो क्या कुछ हालात थे उस इलाके में, उनके परिवार वालों की ये तस्वीरों के माध्यम से आप भली भांति समझ सकते हैं। और आज जम्मू के जोगी गेट इलाके में पूरे पुलिस सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और पुलिस के सभी आला अधिकारी उनके अंतिम संस्कार के समय वहाँ पर मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने बताया कि किस तरह से बहादुरी के साथ आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपनी शहादत जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए दी है। साथ ही साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ये भी कहा कि पिछले 8 ऑपरेशन में हमने 14 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिसमें से 7 आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। और क्या कुछ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। उस ऑपरेशन में हमने एक बहादुर जवान को, अपने साथी को खोया है। रोहित चिब जो 2011 में भर्ती होके, खुद वॉलंटियर होके हमारी स्पेशल पुलिस की टीम में काम कर रहा था और इतना अच्छा काम कर रहा था कि अभी 3 ही साल पहले स्पेशल प्रमोशन उसकी होकर के बाकियों से एक रैंक ऊपर बढ़ करके काम कर रहा था। कल के ऑपरेशन में बहुत नुमाया काम करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए ऑपरेशन के दौरान आगे बढ़ कर के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। जब इसको उस ऑपरेशन के दौरान गोली लगी, मगर बावजूद उसके जो दहशतगर्द वहां पर मौजूद था, कोशिश रहती है कि सिविलियन जो हैं उनको बचाया जाए। इस ऑपरेशन के दौरान भी 2 सिविलियन जो जख्मी हुए, जिनको मिलिटेंट ढाल बना करके वहां से निकलना चाहता था, मगर हमारे बहादुर जवानों ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी। जो 2 सिविलियन जख्मी हुए थे वो भी ठीक हैं, 3 आर्मी के जवान भी स्टेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक जवान की शहादत हुई। सिविलियन को ढाल बना करके उनको आगे लेकर के गोली चलाना, फोर्सेस के साथ आकर के भिड़ना, इसमें लोगों का नुकसान करना और फिर उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे चढ़ाना, ये करने का काम जो चल रहा है वो तेजी से चल रहा है। इन्हीं ऑपरेशन के दौरान उन 7 लोगों का सफाया हुआ जो पाकिस्तान से जहां पर दहशतगर्दी को चलाने के लिए आए थे। इसके साथ साथ जो टेररिस्ट जहां पर तंजीमें काम करती, उनको जो सपोर्ट करने वाले अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स हैं, उनका सफाया भी साथ में किया जा रहा है। इसमें पब्लिक का, आवाम का खुला साथ हमारे साथ है और हम लोग महसूस करते हैं कि साल 2022 के अंदर जैसे 21 के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया हुआ। एलसी के ऊपर जो बिल्टअप है
उनके जो अड्डे हैं जहां से दहशतगर्दों को भेजते हैं वहां पर नकलो हरकत के ऊपर नजर रखी जा रही है। उनकी कोशिशें बार बार होती हैं कि वो इन्फिल्ट्रेशन करें, मगर हमारी फोर्सेस, हमारी बॉर्डर ग्रिड उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है और बॉर्डर के ऊपर बड़े अच्छे से सिक्योरिटी की ग्रिड को मेंटेन किया जा रहा है। करके सब तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। 26 जनवरी बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाएगी, सब जगह पे अच्छे से मनाएंगे इसको। और मैं आप सबको अपील करता हूं कि आप सबसे 26 जनवरी के अंदर सब लोग आकर के शिरकत करें। जी, बहुत ही दुख के साथ ये समाचार हम सब ने प्राप्त किया। हम सबको प्राप्त हुआ कि रोहित चिब जी एक नौजवान आदमी, एक दिलेर आदमी जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में बहुत आगे चलकर हिस्सा लेने वाला व्यक्ति था, कल एक बिल्कुल हम कहें बेईमान, एक झूठे, एक आतंकवादियों के साथ मिले हुए एक मकान मालिक के कारण उसने शहादत प्राप्त की। उसने मकान मालिक ने झूठ बोला सुरक्षा बलों से, सुरक्षा कर्मियों से, पुलिस से कि घर में कोई नहीं है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा केयरलेस होकर अंदर घुसे, नहीं तो ऐसा संभव शायद नहीं होता। हम इनकी शहादत को, रोहित चिब की शहादत को प्रणाम करते हैं और सरकार से ये भी वो स्वाभाविक रूप से जो उनके हिस्से में बनता है, लेकिन इस परिवार की देखभाल, इस परिवार की रख रखाव और इसमें इनकी श्रीमती 1 साल पहले केवल शादी हुई है, इनकी माँ है, इनकी बहन है, इनके भाई हैं, तो उस सब की जिम्मेवारी सरकार के ऊपर बनती है, ऐसा हम सब मानते हैं। इसलिए सरकार उसका निर्वाह करेगी, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। हृदय के साथ हम रोहित चिब की शहादत को प्रणाम करते हैं।